हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम देखने वाले हैं भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम टॉपिक को अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। चलिए देखिए, अगर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए, पहले तो हमें देखना है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो किससे संबंधित है। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि 12 ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भगवान शिव जी से हैं। किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भगवान शिव जी से संबंधित है। अगर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की अगर मैं चर्चा करता हूं तो पुराणों में यह माना जाता है, जो आपके 18 पुराण हैं, तो मैंने कहा 18 पुराणों में यह माना जाता है कि ये जो 12 वही जगह हैं, ये 12 जो वही जगह है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हों, जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हों। देखिए, पुराणों में तो यह भी माना गया है कि जब तक आपने इन 12 जगहों के दर्शन नहीं किए हैं तब तक आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जाएगा। ठीक, ये माना जाता है पुराणों के अनुसार, लेकिन हमें तो यहाँ पर परीक्षा के अनुसार देखना है कि आपके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए, कौन कौन से आपके जो ज्योतिर्लिंग जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम उनको सभी प्रकार से अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत मज़ा भी आने वाला है वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, पहले तो हमें भारत को बनाना पड़ेगा। चलिए हम भारत को बनाते हैं। देखिए, ये अपना भारत है। चलिए ठीक, ये अपना भारत है। यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन सी वो 12 जगह हैं जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हों। ठीक, एक तरफ तो आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा और एक तरफ आपकी इमेज आएगी। एक तरफ यहां पर आपकी इमेज आएगी कौन सा ज्योतिर्लिंग किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर मैं राज्यों को दर्शाऊंगा और दिशाओं को भी मैं यहाँ पर देखने वाला हूं कि कौन कौन सी दिशा में आपके आते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने कहा पहली ज्योतिर्लिंग की अगर मैं चर्चा करता हूं, पहले स्थान की चर्चा करता हूं जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हों, जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हों, तो पहली जगह आपकी कौन सी है। तो देखिए, आप जाइए उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। कौन सा राज्य है, आप कहोगे उत्तराखंड। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा मिलता है, आप कहोगे केदारनाथ। कौन सा है, केदारनाथ। मैंने कहा केदारनाथ वही जगह है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो मैंने कहा पहला आपका ज्योतिर्लिंग कौन सा हो गया, आप कहोगे पहला हो गया हमारा उत्तराखंड वाला। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये उत्तर की दिशा में आता है। कौन सी दिशा में आता है, आप कहोगे उत्तर की दिशा में। तो मैंने कहा उत्तर की दिशा में आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग आता है, तो आप कहोगे सर केदारनाथ। कौन सा आता है, केदारनाथ। अगर मैं केदारनाथ की बात करता हूं तो देखिए, इमेज आप इस प्रकार से देख लीजिए, केदारनाथ की इमेज इस प्रकार से। ठीक, तो देख लीजिए आप, यहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। ठीक, तो मैंने कहा केदारनाथ तो हो गया आपका उत्तर वाला। कौन सा वाला हो गया, उत्तर वाला। मैंने कहा कौन सा राज्य, तो आप कहोगे ये आपका उत्तराखंड पड़ता है। तो यहां पर हम लिखने वाले उत्तराखंड। ठीक, केदारनाथ आपने देख लिया होगा, इस प्रकार से आपका केदारनाथ है जो उत्तराखंड में, ये आपका उत्तरी वाले हिस्से में आता है। पूछा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो आपका उत्तर की दिशा में आता है, तो आप कहोगे सर केदारनाथ। कौन सा आता है, केदारनाथ। कहां पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में है। देखिए इस प्रकार का है, हो गया। चलिए अब आते हैं हम दक्षिण वाले हिस्से में। अगर मैं दक्षिण वाले हिस्से की बात करता हूं तो ये आपका कौन सा राज्य, आप कहोगे तमिलनाडु। कौन सा है,
तमिलनाडु। और अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु में आपका कौन सा आता है, तमिलनाडु में आपका कौन सा आता है, तो आप कहोगे यहां पर हमारा आता है रामेश्वरम। कौन सा आता है, आप कहोगे रामेश्वरम। ये आपका आता है दक्षिण वाले हिस्से में, ये आपका आता है दक्षिण वाले हिस्से में। पूछा जाता है बार बार कि उत्तर में कौन सा है केदारनाथ, दक्षिण में कौन सा है, आप कहोगे रामेश्वरम। ठीक, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में है, दक्षिणी वाले हिस्से में है। देखिए इमेज आप देख लीजिए, इमेज इस प्रकार की है। ठीक, तो इमेज ये आपका कौन सा होगा, आप कहोगे रामेश्वरम, जो दक्षिण की दिशा में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इमेज आपको यहां पर देखिए दिख रही होगी। ठीक, तो देख लीजिए इस प्रकार का आपका रामेश्वरम है। चलिए देखिए केदारनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया तमिलनाडु वाला। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर पश्चिमी वाले क्षेत्र में। अगर मैं पश्चिमी वाले क्षेत्र की बात करता हूं तो गुजरात मिलेगा मुझे। कौन सा राज्य मिलेगा, तो आप कहोगे गुजरात। तो मैं यहां पर आया तो ये मुझे मिला गुजरात वाला हिस्सा। और अगर मैं गुजरात की बात करता हूं तो मुझे यहां पर 2 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा, तो पहला तो आपका आएगा नागेश्वर और दूसरा आपका आएगा सोमनाथ। ठीक, एक एक को हम देखने वाले हैं। पूछा जाता है पश्चिमी वाले हिस्से में कौन सा है, आप कहोगे नागेश्वर, और कौन सा है सोमनाथ। तो मैंने कहा कि नागेश्वर और सोमनाथ ये ऐसी जगह है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हो, जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। ये आपकी दो ऐसी जगह है जो कहां पर पड़ती है, आप कहोगे गुजरात वाले हिस्से में पड़ती है, और ये पश्चिमी वाले हिस्से में आएंगे। कौन सी साइड, पश्चिमी वाले हिस्से में। देखिए पहले हम नागेश्वर की यहां पर इमेज देखने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए नागेश्वर की, तो इस प्रकार का आपका नागेश्वर है। चलिए अब हम देखने वाले सोमनाथ की। अब सोमनाथ की देख लीजिए, इस प्रकार का आपका सोमनाथ बना हुआ है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए नागेश्वर हो गया आपका और सोमनाथ हो गया। चलिए ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया, आप कहोगे पश्चिमी वाला हिस्सा हो गया। देखिए उत्तरी वाला हिस्सा हो गया, दक्षिणी वाला हो गया और पश्चिमी वाला हिस्सा हो गया। अब आते हैं पूर्वी वाले हिस्से में। अगर मैं पूर्वी वाले हिस्से की बात करता हूं तो यहां पर अपना एक राज्य मिलता है जिसका नाम है झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड। तो मैंने कहा झारखंड में कौन सा है, तो आप कहोगे बैद्यनाथ। कौन सा है, बैद्यनाथ। चलिए मैंने कहा झारखंड की बात करते हैं तो ये पूर्वी वाले हिस्से में आता है, ये आपका पूर्वी वाले हिस्से में आता है। मैंने कहा पूर्वी में आपका आता है बैद्यनाथ। ठीक, बैद्यनाथ जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं, यहाँ पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए। अगर मैं बैद्यनाथ की बात करता हूं, देखिए इस प्रकार की आपकी इमेज है, इस प्रकार की आपकी इमेज है बैद्यनाथ की। देख लीजिए, देख लीजिए आप, बहुत काम में आएगी ये चीजें आपको। ठीक, परीक्षा में पूछी जाती है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, तो अच्छे से देखना है। यहाँ पर हमने कहा कि झारखंड में बैद्यनाथ है जो पूर्वी वाले हिस्से में है, इस प्रकार की आपकी इमेज बनती है। चलिए मैंने कहा देखिए आपकी चारों दिशाओं वाले हो गए, चारों दिशाओं वाले हो गए। अब हम और राज्य देख लेते हैं। चलिए तो मैंने कहा अगर मैं नीचे की साइड में आऊंगा तो मुझे मिलेगा महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे क्या है, आप कहोगे महाराष्ट्र। मैंने कहा ये तो हो गया आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करता हूं तो तीन ऐसी जगह हैं, 3 ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं, जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी जगह है वो। चलिए तो मैंने कहा पहला देखेंगे तो पहला तो मिलेगा आपका त्र्यंबकेश्वर। क्या है, तो आप कहोगे त्र्यंबकेश्वर। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा है आपका भीमाशंकर। और अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा मिलेगा आपका घृणेश्वर। क्या मिलेगा, तो आप कहोगे घृणेश्वर। देखिए अपना बैद्यनाथ कंप्लीट हो गया। मैंने कहा त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की बात करें महाराष्ट्र में है, भीमाशंकर की बात करें महाराष्ट्र में है, घृणेश्वर की बात करें महाराष्ट्र में। एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तीनों ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं, जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए। तो मैंने कहा देखिए त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की इमेज आप देख लीजिए, त्र्यंबकेश्वर की इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार से है। देख ली, आया मजा कि नहीं बोलो। चलिए अगला देखें, चलिए अगला देखेंगे तो भीमाशंकर। देखिए भीमाशंकर की इमेज इस प्रकार से है, देखिए भीमाशंकर की इमेज इस प्रकार से है। चलिए कंप्लीट हो गया भीमाशंकर। चलिए अगला देखेंगे घृणेश्वर। तो मैंने कहा घृणेश्वर देखिए इस प्रकार से आपका घृणेश्वर आपका इस प्रकार से हो गया ना। तो मैंने कहा ये आपका हो गया घृणेश्वर। हो गया कि नहीं बोलो, आया मजा। चलिए अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश पर जाऊंगा तो ये आपको कौन सा राज्य मिलेगा, आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो आप कहोगे मल्लिकार्जुन। कौन सा है, आप कहोगे मल्लिकार्जुन।
और अगर मैं मल्लिकार्जुन की बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में है। मैंने कहा कौन सी जगह है ये, तो आप कहोगे वही जगह है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए, यहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए। तो मैंने कहा मल्लिकार्जुन देख लीजिए, इस प्रकार के आपका मल्लिकार्जुन, यहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन। चलिए एक बार गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपका हो गए कंप्लीट, 9 तो आपके हो गए कंप्लीट। आंध्र प्रदेश वाला भी हो गया। अब देख ले एमपी वाला हिस्सा, अब देख लेते हैं एमपी वाला हिस्सा। तो मैंने कहा ये आपका कौन सा राज्य, एमपी है। ये आपका कौन सा राज्य, एमपी है। और एमपी की बात करता हूं तो आपने नाम सुने होंगे, एमपी में आपने नाम सुनेंगे महाकालेश्वर उज्जैन में है। मैंने कहा महाकालेश्वर जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए, ओंकारेश्वर खरगोन में पड़ता है जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए। तो ये आप दोनों जगहों के नाम लिख लीजिए। पहला आता है आपका महाकालेश्वर और दूसरा आता है आपका ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया। कौन सी जगह के हो गए, आपका हो गया एमपी के। देखिए पहले महाकालेश्वर की इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार का आपका महाकालेश्वर है। हो गया ना। चलिए अब देख लीजिए ओंकारेश्वर। देखिए ओंकारेश्वर की इमेज आपकी इस प्रकार है, ओंकारेश्वर की इमेज आपकी इस प्रकार है। हो गया ओंकारेश्वर। चलिए अब आते हैं हम यूपी वाले हिस्से में। अब हम आते हैं यूपी वाले हिस्से में। देखिए तो यूपी में आपका कौन सा मिलता है, चलिए यहां पर हम बना देते हैं, यहां पर हम बना देते हैं। ये आपका कौन सा राज्य बन गया, चलिए छोटा सा राज्य बना देते हैं यूपी। और यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी में आपका आता है विश्वनाथ। कौन सा आता है छात्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप कहोगे विश्वनाथ। कौन सा आता है, विश्वनाथ। कहां पर पड़ता है, नाम सुना होगा, काशी वाले क्षेत्र में। तो मैंने कहा विश्वनाथ कितना प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, काशी उत्तर प्रदेश है ना। तो देखिए इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका विश्वनाथ जो बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया विश्वनाथ। हमारे देखिए 12 इस प्रकार से। मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 ये आपके ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक और चैप्टर हमने धुआंधार कंप्लीट कर लिया, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। आया ना मजा आया होगा। तो मैंने कहा इस प्रकार से आपकी ये 12 बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें अच्छी तरह से यहां पर देखने थे, जो हमने अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिए। तो ये आपके पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजा भी आ गया इसमें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो आपका छोटा चैप्टर रहेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगा। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। चलिए उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर की दिशा में, उत्तराखंड आपका उत्तर की दिशा में। तो कौन सा है, केदारनाथ। कौन सा है, केदारनाथ। अगर मैं दक्षिण में आऊंगा तो मुझे तमिलनाडु मिलेगा, दक्षिण में मुझे तमिलनाडु मिलेगा। तो मैंने कहा कौन सा है, रामेश्वरम। ठीक, पश्चिमी वाले हिस्से में जाऊंगा, गुजरात मिलेगा। गुजरात में कौन सा है, आपका हो गया नागेश्वर और सोमनाथ। नागेश्वर और सोमनाथ आपका गुजरात का हो गया। अगर मैं पूर्वी वाले हिस्से में जाऊंगा क्या मिलेगा, आपका हो गया झारखंड। कौन सा है, आपका हो गया वेदनाथ। झारखंड में कौन सा आपका होगी, वेदनाथ। चलिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में आपकी 3 है। कौन कौन सा आपका होगी, त्र्यंबकेश्वर 1, त्र्यंबकेश्वर 1, भीमाशंकर 2, त्र्यंबकेश्वर 1, भीमाशंकर 2, घृणेश्वर 3। हो गए ना, महाराष्ट्र के हो गए। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में आपका है मल्लिकार्जुन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए आंध्र प्रदेश का हो गया। अब आते हैं एमपी वाले क्षेत्र में। तो मैंने कहा महाकालेश्वर उज्जैन में दर्शन करने जाते हैं जहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए। तो मैंने कहा महाकालेश्वर उज्जैन का, ओंकारेश्वर खरगोन का, ये दोनों इंपोर्टेंट है एमपी के। चलिए अब यूपी का बचा। तो मैंने कहा यूपी का है विश्वनाथ, जो काशी वाले क्षेत्र में पड़ता है यूपी में। तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे 12 आपकी ज्योतिर्लिंग जो मैंने पूरी तरह से आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो बहुत ही मजा आ गया। चलिए मिलते हैं और अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।